प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 88। कल हमने पढ़ा था, गुरुदेव ने बताया कि सदकर्म, सद्भाव और सद्विचार ये तीनों ईश्वर को प्रिय हैं और हमारा हर एक्शन ये हमारा रूट होना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमारा ये रूट होना चाहिए वो काम करते हुए। और गुरुदेव ने फिर एग्जाम्पल दिया था कि जो ईमानदार न्यायाधीश होता है वो बायस्ड नहीं होता, तो ऐसे ही भगवान बायस्ड नहीं है। और जो है, हम अगर ये सोचें कि अगर हम ये अच्छा कर देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और ये गड़बड़ कर देंगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें जो है कर्म की गति गहन है, तो हमारे कर्मों का आधार ये तीन रूट होने चाहिए और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार को आपका कर्मकांड थोड़ा कम पड़ जाए, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो वो भगवान को अच्छे से समझ में आती हैं, आपकी इंटेंशंस। अच्छा, भगवान बता रहे हैं कि ये गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि ये सब करके, जो भी उन्होंने गुरुदेव ने अब तक समझाया है, प्रक्रिया, कार्य पद्धति, इस सब को करने के बाद क्या हो जाती है, क्या दो चीजें मिलती हैं? निर्मल हो जाता है मन और निष्पाप हो जाता है। आस्तिकता मन को ये दोनों सद्गुण डेवलप कर देती है हमारे अंदर, निर्मलता और निष्पाप। आगे अभी हम आज पढ़ते हैं तो गुरुदेव लिख रहे हैं, उपासना का अधिकार प्राप्त करने के लिए उपासक को जीवन शोधन की प्रक्रिया तुरंत आरंभ कर देनी चाहिए। मलिनताओं को हटाना चाहिए, उत्कृष्टताओं को जीवन क्रम में समाविष्ट करना चाहिए। यह स्थिति जितनी जितनी स्पष्ट होती जाती है, उतना ही उतना साहस ईश्वर से मित्रता करने को बढ़ता जाता है। डर, झिझक, लज्जा, भय और संकोच में डूबा हे और घृणित बना प्राणी इतनी ऊंची हस्ती के साथ जी खोलकर प्रेम करने का साहस ही नहीं कर पाता। मतलब बहुत गहरी और सुंदर बात गुरुदेव ने यहाँ लिखी है कि सोचिए मत कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बस इसी पल तुरंत अभी से शुरू कर दीजिए जीवन शोधन की प्रक्रिया। जीवन शोधन की प्रक्रिया मतलब ये नहीं कि आप माला लेके बैठ जाओ और हम आज से 11 माला करेंगे, आज से 21 माला करेंगे, 27। जीवन शोधन की प्रक्रिया मतलब अलर्टनेस। क्या मैंने इस पल ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया? क्या मैंने आज के दिन ऐसा कोई भाव विचार तो नहीं लाया जो मेरे गुरु को, मेरे इष्ट को अच्छा न लगे? क्या मेरे मन में परमार्थ का भाव जागृत है? क्या मेरे मन में गुस्सा, ईर्ष्या, लोभ, इस तरह की कोई मलिनता आएंगी? कल भी गुरुदेव ने लिखा था कि ये साहसी का कार्य है, साहस का कार्य है। हमें पता चल जाता है कि हमें गुस्सा आया, लेकिन एक्सेप्टेंस उस गुस्से को लेके हम सोचते नहीं सामने वाले ने दिलाया, नहीं, किसी ने आपको गुस्सा नहीं दिलाया। आपकी मनस्थिति, आपके अंदर एक विकार था, उस विकार के चलते आपके अंदर मलिनता जागृत हो गई, लेकिन हम दोषारोपण करने पे लग जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। मतलब पूरी दुनिया, पूरा घर परिवार मेरी मलिनताओं की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं उठाते कि अरे मेरे अंदर ये कमी है ना, क्यों कोई परिस्थिति बाहर की मेरे मन को मेरी मनस्थिति को हिला पा रही है? क्या मैं अपने गुरु में, अपने इष्ट में इस कदर डूब जाऊं, हर पल उनका स्मरण इस कदर रहे कि बाहर की कोई परिस्थिति मुझे मुझे सुनाई आना ही बंद हो जाए? ये नहीं कह रहे इसका मतलब कि आप सबसे दरवाजे, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, अपना कर्तव्य करना है। गुरुदेव ने कर्तव्य की बात हमेशा करी, पर फिल्टर करके चीजें अंदर जाने लगे। जो काम का है वो अंदर जा रहा है। कुछ भी किसी ने बोला तो पूछ लो अपने इष्ट से, साथ साथ चल रहे हैं कि अरे ये बोला है, ये क्या करना है, इसका बोल रहे हैं ऐसा। और अगर कहीं ऐसी इमोशन आ रही है, हर्ट वाली, दुख वाली, तकलीफ वाली, तो समझ लो मैंपन बाकी है, अहम बाकी है। क्योंकि बुरा किसे लग रहा है? मेरे मैं को। जब आप अपने इष्ट में, अपने गुरु में इतना खो जाओगे तो बुरा भला लगेगा ही नहीं, मुस्कान आएगी और करुणा और संवेदना जागृत हो जाएगी, जिस वजह से जो कोई कारण आपकी मलिनताओं को दिखाने का बन रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाएगा। अरे अगर अगर हमें गृहस्थ में जन्म मिला है तो इसका मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जहां आपको सबसे ज्यादा कड़वाहट लगती हो ना कि ये रिश्ता, ये पर्टिकुलर इंसान सबसे ज्यादा कड़वाहट है, वो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड का पार्ट है आपके जीवन का। उसको तो रोज धन्यवाद बोलो, क्योंकि उसके शब्दों से आपको पता चल रहा है कि आपके भीतर कितनी मलिनता भरी है। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो हिमालय में जाके बस जाते ना। गुरुदेव हमें, भगवान हमें हिमालय में जन्म दे देते, ऐसी आइसोलेशन में जन्म दे देते। लेकिन हमारे कार्मिक पैटर्न बाकी हैं और उन्होंने गृहस्थ को तपोवन बताया गुरुदेव, इसलिए गृहस्थ एक तपोवन है और गृहस्थ में हर फैमिली मेंबर ग्रेटिट्यूड का पात्र है। क्योंकि असली परीक्षा, असली टेस्ट यही होता है। और टेस्ट नहीं है, ये वर्ड ही गलत है। पहले मुझे लगता था टेस्ट है, परीक्षा है, सब कृपा है,
सब कुछ कृपा है। जिसे हम टेस्ट समझते हैं ना कि ये परीक्षा का समय चल रहा है, बिल्कुल परीक्षा मत मानिए। जब निखर के निकलेगा ना हीरा, भाई कोयले पे चोट लगेगी, हीरे को घिसेंगे, सोने को तपेंगे, तो साहसी का कार्य गुरुदेव कह ही रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हलचल अपने अंदर भी होगी। लेकिन जब वो हीरा निकलेगा ना तो उसकी चमक संसार में ऑटोमेटिक, गुरुदेव ने कल लिखा कि आपका अंदर का जो प्रकाश है ना वो खुद ही जागृत हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन एक बार आलस मत करो, बस इस प्रक्रिया को अभी इसी पल, अभी जो आप जिस पल में ये सुन रहे हो ना, उसी पल स्टार्ट कर दो। और फिर आपका जो मित्र है, फिर ईश्वर आपके मित्र बन जाएंगे। फिर आपको भय नहीं लगेगा, फिर उनसे मित्रता करने में, उनसे उनसे माता पिता का संबंध रखने में, वात्सल्य में भय नहीं लगेगा। आपको पता है कि अगर हम गलत, मतलब आपका बच्चा गलत कर रहा है तो बच्चे को कहीं ना कहीं पता होता है कि आज माँ कान पकड़ सकती है, तो आपको पता होगा। लेकिन उस गुरु के, इष्ट के कान पकड़ने का आनंद भी अलग होता है। एक बार हिला देते हैं, और हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जब मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, कि एक बार तो गुरुदेव ने धो दिया, लेकिन जब धोने के बाद चमक के बाहर निकलते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, डर, झिझक, लज्जा, भय और संकोच में डूबा। अगर ये सारे भाव है ना, अरे मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ, अपने मन का पाप पता चल रहा है, अरे आप तुम कहोगे या नहीं कहोगे। अगर तुमने अंग संग मान लिया ना तो वो वैसे भी देख रहे हैं, आपका चित्रगुप्त आपके अंदर ही बैठा है। तो जाके कह दो ना कि आज मन में ये भाव आया, ये अनुचित आया, अब इसे संभालो, इसे ठीक करो, और वो रास्ता दे देंगे ठीक करने का। लेकिन उस समर्पण से उनसे कहो, फिर देखो प्रेम, फिर उनकी कृपा कैसे बरसती है, उनका आनंद, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम कैसे बरसता है। फिर ऐसा हो जाएगा कि आप अपने इष्ट की गोदी में बस बैठे हो आनंद में, गले लगा के कस के, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठा रहता है ना, और कस के गले लगाए रहता है, और फिर माँ भी उसे गले लगा लेती है। और फिर जब माँ को कुछ काम होता है तो माँ कहती है, बच्चे थोड़ी देर नीचे बैठ जा ये काम करके आ। बच्चा जाता है, कहना मानता है, क्योंकि उसकी अपनी तो कुछ है ही नहीं, अपना तो कुछ बाकी नहीं, अच्छा माँ ने कहा है तो करना है, और वापस से माँ गोदी उठा लेती है। फिर वो जो आनंद है ना वो हर पल चलता रहता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इतनी ऊंची हस्ती के साथ जी खोलकर प्रेम करने का साहस ही इंसान तब कर पाता है जब साहस हो, जब जी साफ हो। चिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविश्वास में संलग्न होना वस्तुतः ईश्वर मित्रता का आधार है। कितने चार ये इंपॉर्टेंट गुरुदेव ने हर जगह बताए हैं, हर किताब में मिल जाते हैं। आत्मनिरीक्षण, हर समय अलर्ट, 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए, इस घंटे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो अनुचित था, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा विचार अंदर प्रवेश तो नहीं करने पाया। किसी को दोषारोपण मत कीजिए, सब केवल धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, सब आप ही की चेतना का विस्तार है, सब उस प्रभु की चेतना का विस्तार है। घट घट में वही है, उन्होंने बताया कण कण में वही है। तो किसी को दोषारोपण मत कीजिए, आपके भीतर का संस्कार ही जागृत हो रहा है, और वही आपकी मलिनता को, किसी को माध्यम बना दिया गुरुदेव ने, ऐसा कह सकते हो, आपके वो माध्यम बन गया और आपके कर्मों का क्षय करा दिया उसने, कर्म फल है ना, क्षय करा दिया। आत्मशोधन, देख ली मेरे अंदर ये कमी है, और उसके बाद बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के। नहीं, पर्टिकुलर आत्मशोधन साथ साथ, नहीं मुझे क्लीन करना है, खुद से नहीं हो रहा तो चरण पकड़ के बैठ जाओ, जब तक वो भाव, वो मलिनता दूर ना हो जाए ना, तब तक चरण पकड़ के बैठ जाओ। आंसू निकले तो रो लो, खुद से नहीं बन पा रहा, नहीं तो पैरामीटर, बुक ढूंढो, किताब ढूंढो, कैसे इसे हटाना है, डिस्कशन करो, सत्संग सुनो। इसीलिए गुरुदेव ने स्वाध्याय और सत्संग बताया, उसमें टूल्स मिलते हैं। महर्षि पतंजलि ने 7 स्टेप कितने सुंदर दिए, वो आत्मशोधन के ही स्टेप हैं, उनको फॉलो करो, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढो। गलती पता है, अब ये कहते हैं भाई हमें पता है हमारे अंदर तो ये बुराई है, और हम उस बुराई के साथ खुद को एक्सेप्ट कर लें, तो ये तो फिर हमने खुद के मन को ही छल लिया, खुद को ही धोखा दे दिया। कैसे जी कैसे पाएंगे, सांस कैसे आएगी, जब हमें दिख रहा है कि हमारे अंदर ये कमी है, उसके बाद सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। जब आप अपने गुरु के अंग संग होंगे तो आपका गुरु भी देख रहा है ना, कितनी तकलीफ होगी अंदर। नहीं, आत्मशोधन में लग जाओ, और जब ये होगा तो आत्मनिर्माण की यात्रा है ये, आत्मनिर्माण अपने आप होने लगेगा, वो हीरा चमकने लगेगा, आपके भीतर का प्रकाश जागृत हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप समाप्त हो जाओगे। और इस सब के बाद आत्मविश्वास, और वो आत्मविश्वास एक्चुअली आत्मविश्वास नहीं है, वो आपका श्रद्धा पक्ष है, आपका आपके इष्ट पे विश्वास है। और क्योंकि आपकी आत्मा में ही आपका इष्ट चमकने लगा तो वो आत्मविश्वास उसे कह दिया। एक्चुअली वो आत्मविश्वास आपके शरीर पे आपका विश्वास नहीं है, आपकी आत्मा पे आपका विश्वास नहीं है, वो आत्मा पे विश्वास है। कौन सी आत्मा, जहां दो है ही नहीं, जहां आपके भीतर बस वही, वो परम सत्ता, उसका प्रकाश हर समय जागृत है। और ये जो ईश्वर से मित्रता है ना, उसका आधार है ये चारों चीजें, ये स्तंभ हैं, 4 पैर पे खड़े हैं ना, ये चारों वो पैर हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रगति के साथ साथ उपासक ईश्वर की और ईश्वर उपासक की ओर स्वयं बढ़ने लगता है।
और दोनों बढ़ते बढ़ते दोनों का तादम्य और एकात्म होने का वह प्रयोजन भी पूर्ण कर लेते हैं, जो ईश्वर की महान प्रतिकृति मानव सृजन का पूर्ण प्रयोजन है। मतलब कितना सुंदर है। आप एक कदम बढ़ाओ तो सही, ईश्वर आपकी तरफ 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 कदम बढ़ाएगा। वो लिख रहे हैं कि दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आपका केवल एक ही कदम होता है। आप बस कह दो शरणागति, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, जो भी आपके इष्ट है, मुझे अपनी शरण में ले लो। गायत्री मंत्र में यही बात कही गई है, बलपूर्वक सद्बुद्धि, हमें बलपूर्वक श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाओ। इसलिए गुरुदेव ने उपासना बोली। उपासना किसकी बोली? गायत्री मंत्र की बोली। जब आप नियमित चिंतन से, भाव से, मन से, आत्मा से गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आप लगातार यही कहोगे, बलपूर्वक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलो। तो वो एक कदम बस आपने कह दिया ना, आपने समर्पण कर दिया ना, फिर देखो एक कदम आप ना और उनके अनगिनत कदम छोड़ेंगे नहीं, वो आपका हाथ उंगली छोड़ेंगे नहीं। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी आएगी, आप चाहोगे नहीं ना, आप बोलोगे अरे नहीं हो रहा भगवान, ये वाला स्टेप, ये वाली तो मलिनता नहीं जा रही, फिर भी गुरु हाथ नहीं छोड़ेगा, फिर भी वो दामन नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा नहीं बेटा, एक वो कहता है ना, कुम्हार अंदर हाथ रखता है और बाहर भी हाथ रखता है, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो वो वाली स्थिति रहेगी। कई बार आप खींच जाओगे, परिस्थितियों से थक जाओगे, अरे अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, हम ही क्यों करें, मैं ही क्यों करूं, सारा कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूं, सारे मैं ही करूं। हाँ, तुम्हें ही करना है सब कुछ। क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारे जीवन में आए ना, तो तुम्हारे जीवन में गुरु आए तो तुम्हें ही सब कुछ करना है। अपने अपना हीरा ऐसा चमकाओ, तो अपने भीतर का वो तत्व ऐसे जागृत तो करो कि आपके प्रकाश से आपको किसी को कुछ बोलना ही ना पड़े, सबको अपने आप समझ में आ जाए। बस हर किसी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते तो चलो। ये मत सोचो कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही करूंगा। गुरु गीता में साफ लिखा है कि अगर एक खानदान में एक के ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो वो पूरा कुटुंब तर जाता है, पूरा कुटुंब तर जाता है। इतना सुंदर शब्दों में गुरु गीता में लिखा है। गुरु गीता शिव जी की वाणी है माँ पार्वती के लिए। और श्रद्धा, सबसे मजबूत श्रद्धा है इसमें। और श्रद्धा क्या है? श्रेष्ठ गुणों के प्रति समर्पण। और आपको अपने इष्ट में श्रेष्ठ गुण दिख रहे हैं, तभी तो आपका उन पे समर्पण हो रहा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ऐसे और पढ़ते हैं, बड़ा आनंददायक ये स्वाध्याय है। निर्मल मन और शुद्ध आचरण को साथ लेकर आरंभ की हुई उपासनात्मक आध्यात्मिक प्रगति का परिणाम परिपूर्ण निर्भयता के रूप में परिलक्षित होता है। अनुभव होता है कि ईश्वर हर घड़ी हमारे साथ है, एक सहयोगी, सहचर की तरह, अंगरक्षक, सुरक्षा अधिकारी की तरह साथ साथ आगे पीछे चलता दिखाई देता है। ऐसी दशा में डर किसका, जब हथियार बंद पुलिस गार्ड अपनी सुरक्षा के साथ तैनात हो जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, तब शत्रुओं और खतरों से निश्चिंता हो जाती है। कितनी सुंदर बात यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं। निर्मल मन, पवित्र मन, प्रेम से भरा पूरा मन। प्रेम कौन सा? शारीरिक प्रेम नहीं, आत्मा का आत्मा से प्रेम, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। घट घट में, कण कण में मेरा प्रभु है और कोई कुछ है ही नहीं। शुद्ध आचरण, आचरण मतलब आपका व्यवहार, आपका चिंतन। जैसा चिंतन होगा वैसा कर्म बनेगा, वैसा भाव बनेगा, वैसा आचरण हो जाएगा। ये दोनों अगर आपके टूल हैं, ये दोनों के साथ आपने उपासना अगर आरंभ करी तो निर्भयता की ओर बढ़ोगे। कल भय की बात हो रही थी ना, कि पूरी दुनिया से डरेंगे, जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं। निर्भयता का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप कुछ भी गलत करोगे और निर्भय हो जाओगे, नहीं, आप उसी से डरोगे, बस अपने गलत कर्मों से। आप हर चीज का पैमाना ही वो लेके चलोगे कि मेरा मन निर्मल है, ये मेरे गुरु के हिसाब से है, मेरा ये कर्म मेरे इष्ट के हिसाब से है। फिर ऐसा लगता है जब ये हो जाए ना निर्भयता, तब ऐसा लगता है कि वो हर घड़ी हमारे पास है। फिर शरीर त्यागने का भी भय नहीं रहेगा। अरे शरीर त्यागा तो किसकी गोद में त्यागा? जो हर समय आपके साथ है उसी की गोद में त्यागा ना। और फिर किसी का मोह नहीं, पति का, बच्चे का, संसार का मोह नहीं, क्योंकि आप इतना प्यार कर ही नहीं सकते हो इन शारीरिक बंधनों से जितना आपका गुरु, आपका इष्ट कर सकता है। क्या आपके बच्चों को आप भगवान से ज्यादा प्यार कर लोगे क्या? आपके पति को आप भगवान से ज्यादा उनका ध्यान रख सकते हो क्या? आपके किसी भी रिश्ते का? अरे वो परमात्मा बैठा है, आपसे ज्यादा ध्यान रखेगा, क्योंकि उन्हीं की चेतना का अंश है ये सब जो दिख रहा है, ये सारी लीला है, ये जो जगत है उनकी लीला ही है ना। तो लेकिन हमें क्या लगता है, ये मैं अपना अहम, कि मैं ध्यान रख लूंगी, अपना ही ध्यान नहीं रखा जा रहा तो किसी का तो क्या ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कर्तव्य कर्म ना करें, अपना स्वधर्म ना निभाएं। उससे यहाँ विमोचन होने की, उससे विमुख होने की बात गुरुदेव कहीं नहीं कर रहे हैं। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं वो एक सहयोगी बन जाएंगे, हर पल अंगरक्षक के जैसे आपके साथ होंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए आप तटस्थ हो जाओगे या आनंद में हो जाओगे, दो ही भाव। जब परिस्थिति ज्यादा विकट होगी तो तटस्थ कर देंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आपके सारे इमोशंस ही लॉक हो गए। आपके बच्चे को मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरे बेटे को भी जनवरी में चोट लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी,
तो मुझे कोई इमोशन नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा अरे मैं निर्दयी हो गई हूँ क्या। और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं मां नहीं हूँ क्या, मैं निर्दयी हो गई हूँ क्या। गुरुदेव ने एक पल में दिखा दिया और गुरुदेव ने इमोशंस का बांध खोल दिया और आंसू झरझर बहने लगे। इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, अरे मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। समझ में आ गया कि आपने इमोशन लॉक किए, क्योंकि अगर उसको चोट लगी, मैं भी रोंगी, वो भी रोंगी, तो मेरा कर्तव्य कर, मेरा स्वधर्म कौन निभाएगा। गुरुदेव से प्रार्थना करी, अरे क्षमा, गलती हो गई, आप ही देखो, आप ही जानो, आप ही का बच्चा है। और उसके बाद चीजें अपने आप ठीक हो गई, वो ठीक हो गया, चीजें आगे बढ़ती चली गई। तो आगे यही गुरुदेव कह रहे हैं कि सारे भय खत्म हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंता से हर पल बस सिवल स्मरण सिमरन सिमरन और सिमरन करोगे, हर क्षण उन्हें याद करोगे। कोई गलत काम करोगे तो भी बताओगे भैया मेरा मन तो मान नहीं रहा, देखो ये क्या कपटी काम कर रहा है, इससे अब या तो इसे मन को सुधार दो और या मुझसे ये कार्य नहीं करा लो। ऐसे इस तरह से आपका वार्तालाप अपने प्रभु से होने लगेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने साथ साथ आगे पीछे साधी संरक्षण की तरह दृष्टिगत गोचर होता है, उसे बड़ा सा बड़ा खतरा भी तुच्छ मालूम होता है। अरे जिसे वो पता चल जाए कि परमेश्वर मेरे साथ साथ नहीं, मेरे अंदर ही है, मेरे बाहर भी है, चारों तरफ भी है, उसे फिर कोई खतरा खतरा नहीं लगता, क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं। अभी माँ मीरा ने विष पी लिया, उन्हें खतरा खतरा लगा, ठाकुर को लोगों ने पागल बोलना शुरू किया, उन्हें खतरा खतरा लगा। कुछ कुछ नजर आना ही बंद हो जाएगा। लोग पागल कह सकते हैं आपको, हो सकता है समाज दुनिया आपको कहते कि पागल है क्या, घोषित कर दे, लेकिन उस पागलपन में क्या बुराई जिसमें आप अपना स्वधर्म निभा रहे हो, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन अंदर से आनंद में हो, है ना, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, आपकी इंटेंशंस प्योर है, आपके अंदर केवल भीतर प्रेम प्रेम और प्रेम। केवल एक ही आधार है इस सृष्टि का, प्रेम। कौन सा वाला, विशुद्ध परिशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम की ऊर्जा से हम सब बने हैं, उस प्रेम की ऊर्जा, वो प्रेम की ऊर्जा इस सृष्टि का हम सबके होने का आधार है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भविष्य की आशंकाएं उसे तनिक भी विचलित नहीं करती। इतनी बड़ी हस्ती साथी सहचर संरक्षण के रूप में विद्यमान है, तब फिर इस संसार में किसी से डरने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जिसके साथ इतना बड़ा साथी हो, उसका साहस और सन्मार्ग पर आगे बढ़ चलने का उत्साह ही प्रदीप्त होना चाहिए। वह सिंह की तरह एकाकी निर्जन वन में दहाड़ता फिरता है और अपने बल और पुरुषार्थ के साथ ही अपनी समस्याओं को हल कर लेता है। देखो गुरुदेव ना कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि आप आगे, ऑब्वियसली मैंने बोला ना दुनिया पागल कह सकती है, लेकिन आप फिर भी एकाकी अपने रास्ते पे चलते रहोगे, किसी का साथ नहीं छूटता। एक बार ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, पर बिलीव मी कुछ नहीं छूटता, इनफैक्ट सब और साथ आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ कार्मिक पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है, जो फर्स्ट फैमिली में ही होते हैं, वहाँ आपका प्रेम का स्तर कितना ऊंचा हुआ, आपके मन में लूप्स बनने बंद हुए या नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपका प्रेम इस स्तर पे पहुंचेगा कि आपके कार्मिक पैटर्न जो भी फर्स्ट फैमिली में है या इधर उधर हैं, उन तक वो प्रेम पहुंच जाए, आपका प्रेम का स्तर, आपकी आत्मता का विस्तार ऐसा हो जाए, तो वो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि क्या हो जाती है, अरे हम साधना उपासना करते हैं और कोई अगर मान लो नहीं कर रहा तो हम उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं। नहीं, हमें अधिकार ही नहीं है देखने का इस तरह कि वो नहीं कर रहे। हमें क्या पता उनकी पूर्व जन्मों की यात्रा कैसी रही है, और क्या पता वो हाई सोल और हमें उठाने के लिए इस जीवन में आए हो और इसीलिए नहीं कर रहे हो। अगर उन्होंने भी कर लिया तो आपका कार्मिक कहाँ से होगा। तो उनको केवल थैंक यू बोलो, उनकी चेतना के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन केवल धन्यवाद का भाव, केवल प्रेम का भाव, खूब सारा प्रेम भेजो ध्यान में उनको। कौन सा प्रेम, कि प्रभु जो इनके लिए बेस्ट हो वो हो जाए, इन सब के लिए जो भी मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए मन में ममता आ रही है, करुणा आ रही है, संवेदना आ रही है, किसी के लिए लग रहा है अरे यार ये कितना दुखी है, इसकी यात्रा शुरू हो जाए, तो प्रार्थना कर लो। प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। पर जाके ज्ञान मत बांटो जब तक उसकी आवश्यकता ना हो। जब कोई आपसे आके पूछ रहा है, समाधान मांग रहा है, तो दे दो अगर आपके पास है निमित्त बन के समाधान। और अगर कोई पूछ नहीं रहा तो आगे से जाके मत समझाओ कुछ, आपका आचरण ही उनका समाधान बनेगा। अपने भीतर वो चेंजेस ले आओ कि सामने वाले को लगने लगे, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ऐसा कौन सा जड़ी बूटी हाथ लग गई है कि भाई अगले बंदे को दुखी नहीं होता, प्रसन्न ही रहता है, हर समय आत्मिक आनंद में ही रहता है। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी हाथ लग गई है, क्या मुस्कान का राज है, क्यों हर समय हंसता रहता है, वो अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी है। और उसका एक ही आधार है, उपासना। कैसी उपासना, निर्मल मन से की गई उपासना, साहसिक कार्य है, मलिनता को दूर करना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वल्प साधनों में भी महती योजनाएं बना डालना और उन्हें कार्यान्वित करके चल पड़ना केवल उसी के लिए संभव है जिसका ईश्वर पर अटल विश्वास है। देखो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्रद्धा किस पे, ईश्वर पे। ईश्वर कौन है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। तो जिसमें श्रेष्ठ गुण दिख रहे हैं उस पे समर्पण कर दो। और हमारे पास तो गुरु है, आपके पास इष्ट होंगे,
अच्छे से स्वाध्याय करो, ठोक बजा के गुरु करो। लेकिन एक बार जो मान लिया, और वैसे भी शिष्य को गुरु ढूंढने नहीं पड़ता, गुरु आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाता है। लेकिन विश्वास अटल होना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी विपरीत दिखाई पड़ती है तो लगता है अरे आप हो या नहीं हो, तो वो स्टोरी याद कर लो। एक वो स्टोरी आती है ना कितनी अच्छी, कि एक आदमी से भगवान ने उसने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा, और जब तुझे मुझे देखना हो तो तू समुद्र पे जाना, तो तुझे हमेशा जो है 4 पैर दिखाई देंगे। उसने कहा जी अच्छा ठीक है। वो चलता, उसे हमेशा 4 पैर दिखाई देते। उसका बड़ा कठिन समय आया, बहुत ही कठिन समय आया, और सब संगी साथियों ने साथ छोड़ दिया, बिजनेस डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वो जब बीच पे गया, उसने जाके देखा तो उसे 2 पैर दिखाई दिए। तो उसका मन बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही व्यथित हो गया उसका मन, कि अरे मेरे ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, 2 ही पैर रह गए। और वो बहुत गुस्सा हो गया अपने भगवान से। थोड़े दिनों बाद समय बदला, तो फिर से बीच पे गया, तो फिर देखा उसने, तो अब की बार 4 पैर दिख रहे हैं 2 उसके। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, वो बहुत जोर से चिल्लाया आकाश की तरफ देख के, अच्छा आप भी दुनिया के लोगों की तरफ हो, आज मेरा समय अच्छा है तो आप वापस आ गए, और जब मेरा समय खराब था तो आप भी तो साथ छोड़ के चले गए थे, अब कहाँ आए हो। तो ऊपर से आवाज आई ईश्वर की, उसकी भीतर से आवाज आई होगी। कहानियों में तो अलंकारिक वर्णन होता है कि बेटा जब तेरा समय खराब था तो तेरी तो चलने की स्थिति नहीं थी, जो 2 पैर तुझे दिखाई दे रहे थे ना वो मेरे थे, मैं तो तुझे गोदी में लेके चल रहा था उस समय में। लेकिन हमारी समझ हमें ये मानने थोड़ा ना देती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये 2 आधार हैं, ये मानने नहीं देती। तो जब भी कभी समय विपरीत हो, क्योंकि बाहर है तो हमेशा सुख नहीं रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा। हमें तटस्थ होना है कि हम सुख में और दुख में समता, बस विश्वास के साथ कि वो है। तो ये मान लो कि जब भी कोई कठिन समय आ रहा है तो वो परमात्मा साथ है, उसने आपको गोदी में ले रखा है, और इसीलिए आपको आपका प्रारब्ध, आपका समय आराम से निकल जाएगा। बहुत आज का स्वाध्याय ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन ठीक है, आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि सुप्रिया दीदी भी जल्दी लाएं और अपनी कमान संभालें। और आशा है आप तक भाव पहुंच रहा होगा। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।